अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दृष्टि पीसी। देखिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के एग्जाम जितना जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सबकी दिलों की धड़कन बढ़ रही है। तो हम आज से प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर्स पढ़ने से होता क्या है कि एक तो 50% क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, दूसरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ हमें ये सब आता है और हम ये सब कर सकते हैं और एक एग्जाम देने में एक पॉजिटिविटी आती है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस। बिल्कुल करिएगा, इसमें आंसर सहित दिया हुआ है, जो समझाने लायक है मैं आपको समझाते जाऊंगी। और जैसे कि हम बुक में पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो उसके बॉक्स में जो दिया रहता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के, क्योंकि कहीं ना कहीं से 50% क्वेश्चन यहीं से बच जाते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, यूपी पीसीएस ही क्यों ना ले लो, यूपी पुलिस ले लो, कोई भी यूपी का एग्जाम ले लो, प्रीवियस ईयर के अगर आपने 10 साल के क्वेश्चन लगा लिए तो आप ये मान के चलिए कि आपने 50% क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व कर लिया। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2015 से स्टार्ट करेंगे। 2015 यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का पेपर, ठीक है। कर्कश का ब्लोम शब्द क्या है? कर्कश मीन्स क्या होता है? कठोर होता है ना। कर्कश मीन्स हम बोलते हैं ना एकदम से किसी की मधुर आवाज है और किसी की कर्कश आवाज है, तो कर्कश आवाज एकदम कानों में चुभती है, कठोर आवाज बोलती है, जैसे निर्दयी अप्रिय, मतलब बिल्कुल अप्रिय आवाज होती है वो, उससे बोलते हैं कि ये कठोर आवाज है। और इसका ब्लोम शब्द क्या होगा कभी पूछ लिया जाए तो नहीं, इसका कर्कश का मीनिंग होता है कठोर और इसका ब्लोम शब्द क्या होगा? मधुर। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर ले, ठीक है। इंद्रजीत का देखिए इसमें इंद्रजे, इंदु तो हो ही नहीं सकता। जितेंद्रिय मतलब होता है जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, ना कि इंद्र को। जितेंद्रिय मतलब जो अपनी इंद्रियों को जीत ले। इंद्रजे कुछ ऐसा कोई वर्ड नहीं है जहां तक है। इंद्रजीत मतलब जो इंद्र पर विजय प्राप्त हो। उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति क्या कहलाता है? कुलीन। देखिए आप देख रहे हैं कितने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं, ठीक है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें वाक्य अर्थ के आधार पर है। अब आप हैं, आप किसी को ऐसा आशीर्वाद देंगे कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, किसी की फोर्स में तो देंगे नहीं, ठीक है। प्रश्नवाचक तो है नहीं, विस्मयवाचक तो है नहीं, निषेधात्मक तो है ही नहीं, तो क्या होगा? इच्छावाचक है ना। बिल्कुल सही है ये आंसर। नेक्स्ट श्री गणेश का ब्लोम क्या होगा? इतिश्री, ठीक है। तो श्री गणेश का ब्लोम क्या होगा? इतिश्री होगा, श्री राधा तो नहीं होगा। श्री गणेश करना मतलब आरंभ करना, इतिश्री करना मतलब किसी चीज का समापन करना। फूल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, शुरू में पढ़ लेते हैं फूल का पर्यायवाची क्या है और उसके बाद नहीं देखना हम भूल जाते हैं, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फूल का पर्यायवाची नहीं है। तनुजा का अर्थ होता है पुत्री। किस रस को रसराज कहा जाता है? रसों का राजा किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को रसों का राजा इसलिए भी कहा जाता है, देखिए श्रृंगार रस स्त्री पुरुष के आकर्षण का विशेष रस है। और जितनी भी कविताएं हैं, कवि हैं, सबसे ज्यादा किस पर कविताएं लिखते हैं? श्रृंगार रस पे, ठीक है। और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? रति। मन रे मन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना, इन पंक्ति में से कौन सा रस है? ठीक है। मन रे मन कागज यहाँ पर है कागज का पुतला, लागे बिंदु बिनसही जाए छिन, गर्व करे क्या इतना। मतलब आप थोड़ा सा सोचिए और पता कीजिए इसमें कौन सा रस होना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करें इसमें जितने भी ये रस दिए गए हैं इनमें कौन सा रस नहीं हो सकता है? श्रृंगार रस तो नहीं हो सकता। यहाँ पर कोई लड़का लड़की की कोई प्रेम की कोई बात हो रही है? नहीं। भक्ति रस तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर किसी भक्ति जैसी बात हो रही है? नहीं। अब बात आती है करुण रस या शांत रस की। देखिए करुण रस में क्या होता है? शोक होता है। करुण रस का एक जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको, इसके पहले मैंने आपको जब रस पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि जब आपने रामायण कभी देखा होगा तो आपने देखा होगा श्री रामचंद्र जी घूमते रहते और कहते रहते, हे खगमृग हे मधुकर्षिणी तुम देखी सीता मृग नयनी, वो रोते जाते हैं। यहाँ पर करुण रस जैसा दिखा रहे हैं। ये मन रे मन कागज का पुतला एकदम कोई शांत बैठा हुआ है और शांति में सोच रहा है, तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? शांत रस होगा। ओके। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वो कौन सा छंद कहलाता है?
चौपाई, ठीक है। 4 चरण किसमें होता है? चौपाई। 4 चरण, इससे ही पता चल रहा है चौपाई। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है, ओके। और चरण के प्रत्येक अंत में क्या जो विराम होता है उसको क्या बोलते हैं? यति, ओके। जो चरण के प्रत्येक में जब विराम आ जाता है उसको यति कहते हैं। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? कल्प वृक्ष मतलब होता है, आपने सुना होगा कि ये एक काल्पनिक वृक्ष है जो इंद्र के, जहां पर इंद्र रहते हैं वहां पर लगा हुआ है, तो इसको पारिजात भी कहते हैं, कल्पतरु भी कहते हैं, देव वृक्ष भी कहते हैं, ठीक है। ये सभी इसके पर्यायवाची है। हिंदी की आदि जननी क्या है? जाहिर सी बात है संस्कृत ही है। संस्कृत अधिकतर भाषाओं की जननी है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे तो आप बिल्कुल रट लीजिए। अगर हिंदी में नहीं पूछा जाएगा तो ये आपको पूछा जाएगा, करंट से रिलेटेड भी कभी कभी पूछ लेते हैं इसको। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है, देखिए, दिन रात अध्ययन करके वह, मैंने क्या पढ़ा? दिन रात अध्ययन करके वह प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका, ठीक है। तो मैंने क्या पढ़ा? अध्ययन। अध्ययन तो पढ़ा नहीं ना, अध्ययन, अध्ययन। तो इसमें से क्या होगा? अध्ययन, यही होगा ना। शुद्ध हिंदी में हम क्या लिखे? अध्ययन तो लिखते नहीं, दिन रात अध्ययन करके ऐसा तो लिखते नहीं हम। अध्ययन तो बिल्कुल ही नहीं होगा ये तो, और ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो हम क्या लिखते हैं? अध्ययन, ओके। इसका आंसर क्या होगा? अविकारी शब्द क्या होता है? ठीक है, अविकारी शब्द होता है अवयव। अवयव को हम अविकारी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो व्यंजनों की संख्या पता ही होगी आपको कितनी होती है? 33। नेक्स्ट है, आपको क्या करना है? काव्यांश दे रखा है, उसके आधार पर आपको प्रश्न बताने हैं और प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये एक डेमो वीडियो था। अगर आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है और बहुत सारे आप कमेंट्स देते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी। क्योंकि आप लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ मुझे सब्सक्रिप्शन और लाइक चाहिए। क्योंकि हम इतनी मेहनत करें तो कम से कम आपसे एक लाइक तो बनता ही है। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।